जरा सी देर के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ने क्या चली गई, इधर आप दोनों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। ये क्या खीर बनाई है? मुझसे पूछे बिना मेरी रसोई में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन कम नहीं हुआ। चुपचाप अपने कमरे में बैठना इतना मुश्किल है क्या? पैर कब्र में लटके हुए हैं और अभी भी मौज मनाने का शौक नहीं गया। छोटी बहू सारिका ने गुस्से में अपने बूढ़े सास ससुर से कहा। सारिका थकी हारी और चिड़चिड़ी हालत में घर लौटी थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने का झंझट, ट्रैफिक की भीड़ और घर के खर्चों की चिंता पहले ही उसके मन को भारी कर चुके थे, और जैसे ही उसने अपने सास ससुर को खीर की प्लेट संभालते देखा, उसका धैर्य टूट गया। सामने बैठे दयाशंकर जी और उनकी पत्नी उर्मिला सकपका गए। उर्मिला जी के हाथ में वही खीर की थाली थी जिसे उन्होंने सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े मन से पति को देने के लिए सजाया था। दयाशंकर जी ने सुबह बड़े प्यार से पत्नी से कहा था, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारी शादी को पूरे 40 साल हो गए। बताओ इस दिन को कैसे यादगार बनाया जाए। उस समय उनकी आंखों में वही पुराना प्यार और वही चंचल मुस्कान थी जो 40 साल पहले थी। उर्मिला जी ने सोचा था कि इस खास मौके पर खीर बनाकर पति का मुंह मीठा करेंगी, लेकिन बहू सारिका के कठोर शब्दों ने उस मीठे पल की सारी मिठास छीन ली। दयाशंकर जी ने भारी मन से कहा, बहू तुम भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहले हमारा है। हमने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजारी है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और आज तुम हमें अपनी ही रसोई में इजाजत लेने की बात कह रही हो। सारिका अपने सास ससुर की तरफ देखकर चिल्लाई, अब मुझे दही भी जमाना है, बच्चे भी लौटकर दूध मांगेंगे, अब कहां से आएगा दूध? सारा दूध तो आप लोग ही खा गए, हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। उर्मिला जी ने कहा, बहू मैंने ज्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से दूध से ही खीर बनाई है, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारिका आग में घी डालते हुए बोली, बस मां जी, मुझे पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से मेरी इजाजत के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। उर्मिला जी ने गुस्से में कहा, बहू हम अपने बेटे की कमाई खाते हैं, कौन सा तुम कमा रही हो कि इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च कर भी लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सारिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय उसकी मां शांति देवी वहां पहुंच गई और दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि सारिका ने झपटकर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीन ली और जमीन पर पटक दी और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूं। आपका बेटा पहले आपका था, अब वह मेरा पति है, और पति की हर चीज पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, न कि उसके बूढ़े मां बाप का। अब जैसा मैं कहूंगी वही सब तुम्हें करना होगा, अपनी मन मर्जी चलाने की जरूरत नहीं। यह कहते हुए सारिका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखें भर आईं और वे अपने भाग्य पर रोने लगे। दयाशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे मन ही मन खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ क्यों नहीं बचाया, क्यों अपने बेटों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना आशियाना तक बेच दिया, और अब इस हालत में आ गए कि उन्हें अपने बेटे और बहू के टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ रहा। दोनों बुजुर्ग अपने विचारों की गहराई में डूबे हुए थे। तभी सारिका अपने कमरे से तेज कदमों से बाहर निकली और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर पर भड़क पड़ी, अरे आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझते कि फर्श पर गंदगी पड़ी है, कम से कम इसे तो साफ कर दीजिए। जल्दी उठिए और फर्श पर गिरी सारी खीर को साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, इतनी उम्र हो गई है और इस बुढ़ापे में भी बस रोमांस ही सूझता है आपको। सारिका की ऊंची आवाज और तीखे ताने सुनकर बुजुर्ग दंपति डर के मारे सहम गए। बेचारी उर्मिला जी ने चुपचाप फर्श साफ किया और पोछा लगाया, फिर अपने कमरे में जाकर खामोशी से आंसुओं का सैलाब बहाने लगी। उधर दरवाजे की ओट में खड़ी शांति देवी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई और चुपके से अपने घर की ओर लौट गई। घर पहुंचकर वे अपने बरामदे की कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें आश्चर्य और दुख से पथराई हुईं, जैसे वे किसी शून्य में एकटक देख रही हों। तभी उनकी बहू पायल, जो अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी और उनका हर तरह से ख्याल रखती थी, तुरंत उनकी ओर आई और चिंतित स्वर में बोली,
माँ जी, क्या बात हो गई? आप तो दीदी के ससुराल गई थीं। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पायल की आवाज में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। उनकी बात सुनकर शांति जी का बेटा प्रतीक भी वहां आया और उसने मां को देखकर तुरंत पूछा, मां, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ बताइए ना। शांति जी ने गहरी सांस ली और गले में आवाज अटकते हुए बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को अच्छी शिक्षा दी, संस्कार सिखाए, हर खुशी दी, पर फिर भी सारिका ने हमारे दिए हुए संस्कारों को ऐसे शर्मसार कर दिया कि मेरा दिल टूट गया। हमने उसे इंसानियत और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाने की कोशिश की, पर कहीं हम असफल रहे। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और आवाज में भारी दुख था। माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी हर जगह उनका नाम ऊंचा रखे, उनके संस्कारों की इज्जत करे, लेकिन जब वही बच्चा बुरा व्यवहार करे तो दिल अंदर तक जलता है। शांति जी ने बेटे और बहू से कहा, बेटा, जब मैं सारिका के घर गई, जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वे इंसान नहीं, कोई चीज हो। मेरी आत्मा कांप उठी। प्रतीक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोला, मां, फिर आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? आपको तुरंत उसे डांटना चाहिए था, उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए था। शांति जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो मैं अब कहने जा रही हूं सुनकर तुम्हें दुख होगा, पर मुझे लगता है कि हमें सारिका के साथ रिश्ते तोड़ देने चाहिए। यह सुनकर प्रतीक स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें आश्चर्य और दर्द से भर गईं। तभी पायल ने बीच में धीरे और भरोसे के साथ कहा, मां जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वह आपकी अपनी बेटी है। अगर वह गलत राह पर है तो हमारा फर्ज है कि उसे सही राह दिखाए। रिश्ते तोड़ने से कुछ ठीक नहीं होगा। प्यार और समझदारी से ही बदलाव आता है। शांति जी ने कहा, मैं खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूं। हमने सारिका को सब कुछ दिया, हर सुख सुविधा, दुनिया की हर खुशी, उसकी हर इच्छा पूरी की, फिर भी हम उसे एक अच्छा इंसान बनाने में असफल रहे। यह बात मेरे दिल को बार बार कचोट रही है। पायल ने अपनी सास को सांत्वना देते हुए कहा, मां जी, अब इन बातों को छोड़ दीजिए। यह समय टूटने या हार मानने का नहीं है। आपको मजबूत रहना होगा। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन है और दीदी आएंगी। मैं सब संभाल लूंगी, बस आप हिम्मत रखें। पायल की उम्मीद और भरोसे भरी बातें सुनकर शांति जी को राहत मिली और उन्होंने कहा, ठीक है बहू, मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगी। रक्षाबंधन से पहले ही सारिका अपनी तैयारी में जुट गई। अपने भाई के लिए राखियां और मिठाइयां खरीद कर ले आई। त्योहार के दिन खुशी खुशी मां के पास पहुंची। आते ही भाई और भाभी से मिली और मां को ढूंढने लगी। पायल ने कहा, आ गई दीदी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूं। सारिका ने कहा, अरे नहीं भाभी, बस ये बताइए कि मां कहां हैं? पायल ने थोड़ी बेरुखी से कहा, अरे होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता, मैं उनके पीछे थोड़ी घूमती रहती हूं। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। यह सुनकर सारिका हैरान रह गई। तभी परेशान होकर सारिका खुद ही चारपाई से उठी और घर में चिल्लाते हुए अपनी मां को ढूंढने लगी। मां, मां, आप कहां हैं? देखो, आपकी सारिका आई है। सारिका का अपनी मां से गहरा लगाव था, पर उसकी आवाज सुनकर भी शांति जी ने कुछ नहीं कहा। तभी सारिका की नजर बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी मां बुरी हालत में बाथरूम के बाहर पड़ी है। सारिका दौड़ी और उनके पास जाकर चीखते हुए बोली, मां, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहां क्यों पड़ी हैं? मां की दयनीय हालत देखकर सारिका का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने भाई और भाभी को पुकारते हुए कहा, यह क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने मेरी मां का? उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और आवाज कांप रही थी। इस पर पायल ने बेरुखी से मुंह बनाते हुए कहा, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया की तरफदारी करना बंद करो। जब देखो जीभ के चस्के पूरे करने होते हैं इन्हें। किसी ने रोका तो सुनती नहीं, अब कल से पेट खराब कर रखा है। अपनी भाभी के कटु शब्द सुनकर सारिका का खून खौल उठा। उसने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा, लेकिन भाभी, अगर मां ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बुढ़ापे में इंसान की इच्छाएं मर जाती हैं क्या? आप उन्हें दवा दे सकती थीं, डॉक्टर को दिखा सकती थीं। इस तरह उनकी अपमानित करने और जानवरों की तरह रखने का क्या मतलब है? इतना कहकर सारिका ने अपनी कमजोर मां को सहारा देकर उठाया और उनके कमरे तक ले गई। जैसे ही सारिका ने उन्हें बिस्तर पर लिटाया, पायल पीछे से आई
और बेरहमी से मां को बिस्तर से खींचकर ठंडे फर्श पर पटक दिया, चिल्लाते हुए, मैंने कहा ना, ये बुढ़िया फिर से बिस्तर गीला कर देगी, इसे यहीं फर्श पर रहना चाहिए। मां से कितना प्यार करते थे आप लोग, आखिर आप लोगों को हो क्या गया? इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? सारिका के शब्दों में गुस्सा और हृदय का दर्द झलक रहा था। तभी पायल ने कहा, देखिए दीदी, आप हमारे घर के मामलों में दखल मत दीजिए। यह घर अब आपका नहीं रहा। आपकी शादी हो चुकी है और यह अब मेरा घर है। मेरे घर में मेरे पति पर सबसे पहला हक मेरा है। यहां मेरी मर्जी चलेगी, आपकी नहीं। मैं इस घर की मालकिन हूं और आप सिर्फ एक मेहमान हैं। बेहतर होगा कि आप मेहमान की तरह रहें और मालकिन बनने की कोशिश न करें। पायल के शब्द सारिका के दिल में जैसे कोई जहर की तरह घुसे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गरजते हुए कहा, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? आप भूल रही हैं कि यह मेरे पिता का घर है। मैं इस घर की बेटी हूं और एक बेटी का हक उसकी शादी से खत्म नहीं होता। आखिर हो क्या गया है आप दोनों को? इंसानियत नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? और भाई, तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। अपनी पत्नी को रोक भी नहीं सकते। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह मां के साथ इतना बुरा सलूक कर रही है, अपमानजनक शब्द बोल रही है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर सारिका पायल की ओर मुड़ी और बोली, अगर आप खुद को इस घर की मालकिन समझती हैं तो यह मत भूलिए कि यह घर मेरे मां के बेटे का भी है, सिर्फ आपकी जागीर नहीं है। तभी शांति जी, जो थोड़ी देर पहले तक बेबस और लाचार दिख रही थीं, उनके भीतर जैसे कोई ज्वाला फट गई। अपनी बेटी के मुंह से बेटे और बहू के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर उनका खून खौल उठा। एक झटके में उन्होंने पूरी ताकत से उठकर सारिका के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखकर अविश्वास और गुस्से से खड़ी होकर देखा कि उसकी अपनी मां ने उस पर हाथ उठाया है। यह क्या है मां? उसकी आवाज कांप रही थी। शांति जी की आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि क्रोध की ज्वालाएं भड़क उठीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, चुप हो जा सारिका, एक शब्द और नहीं। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। और अब ऐसे भोली बनकर मत खड़ी हो जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि तू क्या कर रही है। जिस इंसान की तू पत्नी बनकर उसके घर पर राज करती है, उसी इंसान के मां बाप के साथ, यानी अपने सास ससुर के साथ तू जिस तरह पेश आती है, उन्हें हर घड़ी दुखी करती है। क्या वो सब भूल गई? ये सुनकर सारिका का मुंह खुला का खुला रह गया। हकलाते हुए वह बोली, आपको ये सब बातें कैसे पता चली? बेशर्म लड़की, शांति जी चीखी। जिस दिन तू अपने सास ससुर को जानवरों की तरह फटकार रही थी, मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सब देख और सुन रही थी। मेरा तो मन किया था उसी दिन तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दूं, लेकिन तेरी भाभी ने, जिसे तू आज कोस रही है, उसी ने मुझे समझाया, मुझे शांत किया और तुझसे रिश्ता न तोड़ने की मिन्नतें की। यह सुनकर सारिका पर जैसे बिजली गिर गई और उसका दिमाग सुन्न हो गया। शांति जी ने दृढ़ में कहना जारी रखा, सारिका, हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें नाजों से पाला, अच्छे से अच्छे संस्कार दिए, इज्जत दी। क्या तेरे स्वर्गवासी पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, जब वे ऊपर से ये सब देखते होंगे तो उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी। अगर तेरे पति को तेरी इन हरकतों का पता चलता तो क्या होता? अरे, आज तक क्या कभी तूने अपनी भाभी को मुझे अपमान करते देखा है? तूने हमेशा देखा ना, तेरी भाभी कितनी संस्कारी है, दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। और एक तू है, तू ऐसी कैसे बन गई बेटी? इतनी खुदगर्ज और पत्थर दिल कब से हो गई? मां के कठोर शब्द सारिका के लिए जैसे आईने में दिखते रहे, जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा साफ नजर आ गया। सच की यह चुभन उसके अहंकार को चकनाचूर कर गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी मां के पैरों से लिपटकर रोते हुए कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी। मैं केवल यही सोचती रही कि मेरा रिश्ता तो बस मेरे पति से है, सास ससुर से नहीं। मां की बातों ने सारिका की आंखों पर पड़ी पट्टी को पूरी तरह खोल दिया। बिना एक पल गंवाए वह अपने ससुराल वापस दौड़ी। घर के दरवाजे पर ही उसने अपने सास ससुर को बैठे देखा। उन्हें देखते ही सारिका दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूं, आज के बाद आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। सारिका को इस तरह पश्चाताप में जलते देख उसके सास ससुर का दिल भी पिघल गया। उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बोले, बहू, उठो। तुम्हें मालूम है,
माँ बाप को बुढ़ापे में दौलत या शोहरत की नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों के प्यार और सहारे की जरूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि तू हमारे पास बैठकर 2 पल प्यार से बात कर लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। ये बात सुनकर सारिका ने अपने आंसू पोंछे और नए संकल्प के साथ बोली, माँ जी, अब से मैं सिर्फ आपसे प्यार से बात ही नहीं करूंगी, बल्कि आपको अपने हाथों से प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई में चली गई और कुछ ही देर में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आई। उसने अपने हाथों से चम्मच भरकर दोनों के मुंह में दिया और कहा, लीजिए माँ जी, पिताजी, आज आप दोनों मेरे हाथ से यह खीर खाइए। अपनी बहू का यह बदला हुआ रूप और इतना प्यार देखकर उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप यह कहानी आपके भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। धन्यवाद।